पिछले क्लास में हमने रिलेशन के बारे में जाना था और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जाना था, ठीक है। और 4 टाइप्स बताए थे जिसमें था आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। 4 टाइप था रिलेशन का, उसमें से हमने 2 टाइप को क्या किया था बता दिया था, ठीक है। और हम नेक्स्ट टाइप जो है 2 टाइप तो हमने कवर कर लिया था, ठीक है। बाकी का जो 2 टाइप है आइए उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो बच गया था वो था सिमेट्रिक टाइप। कौन था? सिमेट्रिक रिलेशन बचा हुआ था। और दूसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? ये 2 टाइप बच गया था, तो आइए इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? तो चलिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन को समझने के लिए देखिए हम एग्जाम्पल की मदद लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज समझने के लिए एग्जाम्पल जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं ए, ठीक है। एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये सेट है, क्या है? ये सेट है। और हम इस सेट से एक रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रिलेशन बनाएंगे। तो एक रिलेशन, कौन सा रिलेशन बनाते हैं? यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाएंगे एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। क्या हम रिलेशन बना रहे हैं? एक्स लेस देन इक्वल टू वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब एक्स भी जो है ए से बिलोंग करेगा, मतलब एक्स जो है इस सेट ए से बिलोंग करेगा और वाई भी जो है इस सेट ए से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम 2 सेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। और फिर इधर भी एक सेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? देखिए, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है, और इस दोनों में हमको क्या करना है? रिलेशन बनाना है। वो कौन सा रिलेशन है? एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो वाई से छोटा होना चाहिए, वैसा रिलेशन हमको बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 क्या है? छोटा है किससे? 2 से। लेकिन आपको कैसा रिलेशन बनाना है? छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, तो देखिए ये वाई है और ये एक्स है, तो एक बार 1 किसके साथ जाएगा? 1 के साथ, और एक बार 1 किसके साथ जाएगा? 2 के साथ। देखिए 1 और 1 तो दोनों बराबर है। एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई का मतलब क्या है? दो यहाँ पे इनइक्वालिटी है। पहला एक्स लेस देन वाई है और एक्स बराबर वाई, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक्स, ये एक्स का है, ये एक्स का एलिमेंट है। बताया था ना कि इधर जो रहता है वो एक्स का एलिमेंट रहता है और इधर जो रहता है वो वाई का एलिमेंट रहता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये तो हमारा एक्स का एलिमेंट है और ये हमारा वाई का एलिमेंट है। तो हमारा रिलेशन क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। मतलब पहला यहाँ पे एक्स जो होगा छोटा होगा वाई से, और दूसरा एक्स बराबर वाई भी होगा। यही दोनों रिलेशन हमको इसमें ढूंढना है। तो चलिए, ये एक्स है तो एक्स 1 है, तो 1 के बराबर, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। उसी तरह से यहाँ पे 1 जो है 2 से छोटा है, तो ये वाला सेटिस्फाइड कर गया। तो हर एलिमेंट के लिए ये वाला सेटिस्फाइड होगा, तब जाकर के हम इसको क्या बोलेंगे देखते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के बराबर हो जाएगा, और 2 जो है 3 से भी छोटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 जो है 3 से भी छोटा होगा, ये भी तो एक रिलेशन बनेगा। 1 जो है 4 से भी छोटा होगा, 1 जो है 5 से भी छोटा होगा, 1 जो है 6 से भी छोटा होगा। उसी तरह से 2 और 2 के बराबर, 2 जो है 3 से भी छोटा होगा, 2 जो है 4 से भी छोटा होगा, 2 जो है 5 से भी छोटा होगा, 2 जो है 6 से भी छोटा होगा। तो ये सब रिलेशन बन रहा है। उसी तरह से देखिए 3 3 के बराबर, और फिर 3 4 से छोटा,
3 5 से छोटा, 3 6 से छोटा। उसी तरह से 4 4 के बराबर, 4 5 से छोटा और 4 6 से छोटा। उसी तरह से 5 5 जो है 5 के बराबर होगा और 5 जो है 6 से छोटा होगा। उसी तरह से 6 सिर्फ 6 के बराबर होगा, लेकिन आगे तो है नहीं, तो 6 सिर्फ बराबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या क्या बना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम जहाँ यहाँ पे जरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन कौन कौन बना है जरा देखिए। यहाँ पे रिलेशन क्या बना है, 1 1 के बराबर, तो ये एक रिलेशन बना, ठीक है। फिर 1 2 बना, 1 2 बना, क्लियर है। और फिर 1 3 बना, 1 4 बना, 1 5 बना, दिख रहा है। और 1 6 बना, 6 तक ही है। उसी तरह से 2 2 के बराबर है, फिर 2 3 बना, 2 4 2 5 2 6, 2 7 तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे 3, फिर 3 4 3 5 3 6 और यहाँ पे 3 7, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 4 4 बना, 4 5 4 6 4 7, तो 7 तो है ही नहीं, यहाँ भी 7 नहीं है। उसी तरह से 5 5 बना, 5 6 और एक 6 6 एक सिंगल है। तो देखिए ये टोटल जो है इतना रिलेशन बन गया इससे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, ठीक है। इतना तो रिलेशन बना, तो ये कौन सा रिलेशन है, ये जो बना वो कौन सा रिलेशन है। तो देखिए आपको पिछले क्लास में बताए होंगे कि जब कोई एलिमेंट खुद को क्या कर रहा है, देखिए ये इसको मर्डर कर रहा है, ये इसको मर्डर कर रहा है, देखिए ना 1 1 को मर्डर किया, 2 2 को मर्डर किया, 3 3 को, 1 1 को मर्डर किया कि नहीं किया। उसी तरह से 2 2 को भी सुसाइड कर लिया, मतलब 1 जो है 1 को तीर मार दिया, मर गया, खुद में तीर मारा। 2 जो है 2 को तीर मार दिया, ये भी बेचारा मर गया। 3 जो है 3 को तीर मार दिया, ये भी बेचारा मर गया। तो देखो खुद में खुद को सुसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है ये, खुद से ये क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। 4 भी है जो अपने आप में सुसाइड कर रहा है, 5 भी है जो अपने आप में सुसाइड कर रहा है, 6 भी है जो अपने आप में सुसाइड कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे 1 1 2 2 सब अपने आप में क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। तो हम बताए थे रिफ्लेक्सिव में, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बताए थे कि खुद में सुसाइड करेगा और बाकी ये सब, देखिए ये सब जो है ये मर्डर कर रहा है, 1 2 का मर्डर कर दिया, 3 का 4 का 5 का। देखिए तो यहाँ पे मर्डर भी हो रहा है और सुसाइड भी हो रहा है। तो सुसाइड क्या है, कंपलसरी है, किसमें, रिफ्लेक्सिव में। मतलब 1 1 को करेगा, 2 2 को, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को, तो सब एक दूसरे में क्या कर रहा है, अपने आप में सुसाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सुसाइड, और यहाँ पे हो गया मर्डर। तो सुसाइड हो गया और मर्डर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन बना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, है कि नहीं, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है, ये सिमेट्रिक नहीं है, क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है। तो आइए हम समझते हैं कि सिमेट्रिक कब होगा। चलिए सिमेट्रिक को समझने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे हम आपको एक रिलेशन हम आपको बना के दे देते हैं, ठीक है। एक रिलेशन ऐसा रिलेशन है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, फिर 2 1 है, ठीक है ना। फिर ऐसा रिलेशन है 3 2 है और फिर 2 3 है। फिर यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन है 4 6 है और यहाँ पे 6 4 है, ठीक है। ये कोई एक रिलेशन है, ठीक है, ये कोई एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन था, वो क्या है, यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। देखिए रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए थे और बोले थे क्या कि रोस्टर फॉर्म में बताइए। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म का है, इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। तो ये रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, क्लियर है। तो अब हम इसको देख करके अब हम पता करेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है।
क्या है, कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई रिलेशन, ध्यान से देखिए, अगर कोई रिलेशन यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो देखिए ये जो है इससे रिलेटेड होगा और ये जो है इससे रिलेटेड होगा, मतलब 1 2 से तो 2 1 से। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे 3, तो यानी कि 3 4 से रिलेटेड तो 4 3 से रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे सिमेट्रिक। नहीं समझ में आया, देखिए यानी कि x रिलेटेड टू y, सिमिलरली y रिलेटेड टू x, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब x जो है y से रिलेटेड करेगा, x किसके साथ रिलेशन में है, y के साथ, उसी तरह से y जो है x के साथ ही रिलेशन में रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो 2 1, देखिए तो 1 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 हो गया, यानी कि ये x है, अगर ये y है तो देखिए y यहाँ पे आ गया और x यहाँ पे आ गया, तो x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x। उसी तरह से 3 2 और यहाँ पे 2 3, यानी कि ये x है तो ये y है, तो देखिए x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x, x3 y2 y2 x3, तो x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है, तो y x रिलेटेड टू y और यहाँ पे y रिलेटेड टू x। कोई दिक्कत, तो देखिए यही जब यहाँ पे x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x जब होगा तब हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अदरवाइज अगर यहाँ पे एक भी, अभी तो ये क्या है, देखिए सब 1 2 2 1 रिलेटेड है, 3 2 2 3 रिलेटेड है, 4 6 6 4 रिलेटेड है, तो अभी ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम रोस्टर फॉर्म में ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे 4 6 और 6 4, 2 3 और 3 2, ठीक है, 1 4 1 4 1 4 और 4 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक रिलेशन में ले लिए, तो देखिए 4 6 ये x है और ये y है, तो x बराबर 4 y बराबर 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, y और x, यानी कि x रिलेटेड टू y तो y रिलेटेड टू x, ये दोनों में है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे ये x हो गया और ये y हो गया, तो यहाँ पे y और x हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 2 जो है x है और y जो है 3 है, तो यहाँ पे 2 3 तो 3 2 है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, x है और ये y है, लेकिन यहाँ पे देखिए y तो है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई दूसरा, यहाँ पे y है तो ये क्या हो जाएगा x डैश, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है लेकिन ये रिलेटेड नहीं है, ये भी रिलेटेड है ये भी रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों रिलेटेड नहीं है। अगर एक भी रिलेटेड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 4 तो 4 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 और 4 5 आ गया, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है। तो आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया होगा, आसान है ना। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया कैसे हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। ये ए सेट है, ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल है ये। चलिए ये रिलेशन क्या कर रहा है, ये रिलेशन कर रहा है एक्स वाई सच डेट y बराबर x प्लस 4। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, चेक सिमेट्रिसिटी। क्लियर है।
तो इसमें क्या करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं चेक करके। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 कहाँ तक 10 तक, और ये एक रिलेशन जो एक्स वाई वो क्या है y और x प्लस 4, और यहाँ पे एक चीज और है एंड x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू भी a। क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको रिलेशन देखना किस में, a टू a में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8। उसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। ये भी a है और ये भी a है। तो ये किसका एलिमेंट कहलाएगा, ये x का एलिमेंट कहलाएगा और ये y का एलिमेंट कहलाएगा। और इस दोनों में हमको क्या करना है, एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है y बराबर x प्लस 4। ठीक है। तो चलिए हम वैसा रिलेशन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर x प्लस 4, यानी कि x ये है, तो x की जगह हम रखते हैं 1। तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि जब हम x की जगह 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है 5। तो ये एक रिलेशन हो गया। क्लियर है। उसी तरह से हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 6। उसी तरह से x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 7। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 8, 5 रखेंगे तो y बराबर 9, 6 रखेंगे तो y बराबर 10। इसके आगे तो जाएगा ही नहीं। जब 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 11। लेकिन बताइए y में 11 है नहीं है, तो टोटल रिलेशन कितना है ये आया। तो टोटल जो रिलेशन हमारा आया उसको क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है और 5 है, 1 5 2 6 फिर 3 7 फिर 4 8 5 9 और 6 10। देखिए अब हमको बताना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं है। तो चेक कर लीजिए सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 5 है, तो क्या 5 1 है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 1 5 है तो 5 1 भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो ऐसा कोई है क्या 5 1 नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक में भी ऐसा नहीं है यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन चेक कर लेते हैं 2 6, तो 2 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 2, तो 6 2 भी है नहीं है। उसी तरह से 3 7 है, तो 3 7 है तो यहाँ पे इसका सिमेट्री के लिए इसमें क्या होना चाहिए था, एक 7 3 जरूर होना चाहिए था लेकिन 7 3 नहीं है। उसी तरह से 4 8 तो यानी कि 8 4 1 होना चाहिए था जो कि नहीं है। उसी तरह से 5 9 तो 9 5 होना चाहिए था जो कि नहीं है। 6 10 तो 10 6 होना चाहिए था जो कि नहीं है। तो ये सब है ही नहीं, है कि नहीं, ये सब है ही नहीं। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आया समझ में, सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो आता है कैसे आता है, दे देते हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब ए टू ए में हमको क्या करना है, एक रिलेशन लेना है जहाँ की ए बराबर दे दिया है। ए बराबर क्या दे दिया है 1 2 3 कहाँ तक 8 तक। क्लियर है। और रिलेशन जो है वो रिलेशन क्या है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई बराबर 8, जहाँ पे x जो है a का एलिमेंट है और y भी जो है a का ही एलिमेंट। तो क्या करना है सिमेट्रिक हमको चेक करना है। ठीक है। तो चलिए रिलेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे देख लीजिए जरा कैसे करेंगे इसका सोल्व। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक है 8 तक है। और एक और हमको कहाँ करना है ए टू ए रिलेशन लेना है, यानी कि ए टू ए, ये भी ए होना चाहिए और ये भी ए होना चाहिए। और यहाँ पे एक रिलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन है x प्लस वाई बराबर 8। ये रिलेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू क्या रखेंगे और y का वैल्यू क्या रखेंगे जो 8 के बराबर आएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम
1 रखते हैं तो ये कितना रखेगा 7। तो देखिए 1 और 7 में एक रिलेशन बनेगा, 1 और 7, x बराबर 1 और y बराबर 7 रखेंगे तब ना 8 के बराबर आएगा। उसी तरह से अगर हम x बराबर 2 रखें तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा 6, तो ये इससे रिलेशन बनेगा। उसी तरह से 3 किससे बनेगा 5 से, उसी तरह से 4 किससे बनेगा 4 से, 5 किससे बनेगा 3 से, 6 किससे बनेगा 2 से, और 7 किससे बनेगा 1 से, और 8 तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो रिलेशन बना वहां पे लिख लेते हैं। चलिए देखिए 1 जो है 7 से रिलेशन बना रहा है, उसी तरह से 2 जो है 6 से रिलेशन बना रहा है, तो 2 और 6 हो जाएगा। उसी तरह से 3 और 5, फिर 4 और 4, है कि नहीं, 4 और 4 भी रिलेशन है। फिर क्या बना रहा है 4 और 4 के बाद 5 और 3, फिर 6 और 2, फिर 7 और 1। देखिए यहाँ पे ये रिलेशन बना। अब हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन बना रहा है या फिर नहीं। तो देखिए ये 1 7 बना रहा है, ठीक है 1 7, तो यानी कि 1 7 रिलेटेड टू 7 1 ऐसा होना चाहिए। तो देखिए 1 7 रिलेटेड टू 7 1, यहाँ पे ये भी है और इससे रिलेटेड जो है वो भी है। उसी तरह से 2 और 6, तो 2 6 किससे रिलेटेड है 6 2 से, तो देखिए 2 6 6 2, 2 6 6 2। उसी तरह से यहाँ पे 3 और 5 रिलेटेड टू किससे 5 और 3 से, तो देखिए 3 5 रिलेटेड टू 5 3, और यहाँ पे 4 रिलेटेड टू 4 4 4 4 किससे रिलेटेड होगा 4 4 से ही रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो देखिए 4 4 ये एक दूसरे में ये क्या है अपने आप में ही क्या है ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो है सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा ये सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया होगा। फिर भी हम एक 2 और एग्जांपल लेके समझने का और अच्छे से कोशिश करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया, चलिए इसको हटाते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन समझना कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हम समझ सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर n, वो क्या है नेचुरल नंबर तो जानते हैं 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट तक। तो हमको रिलेशन कैसा बनाना है, हमको रिलेशन जो बनाना है एक्स वाई में रिलेशन बनाना है सच दैट x लेस देन वाई, ठीक है। ऐसा रिलेशन बनाना है, चेक सिमेट्रिसिटी। क्या चेक करना है सिमेट्रिसिटी चेक करना है। मतलब देखिए एक नेचुरल नंबर, यहां से नेचुरल नंबर से हमको क्या करना है एक्स और वाई में रिलेशन बनाना है, यानी कि n क्या है नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे ये भी नेचुरल नंबर होगा और यहाँ पे ये भी नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिट तक। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिट तक। चलिए तो हमको ऐसा रिलेशन बनाना है x लेस देन y। अभी हम कुछ देर पहले ऐसा एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं, है कि नहीं। ऐसा एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारा नंबर है, हम तो वहाँ पे कुछ ही नंबर लिए थे ना 5 6 ही नंबर लिए थे, लेकिन यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिट तक है। कहाँ तक है इन्फिनिट तक, यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिट तक है। देखिए आगे ऐसे बढ़ते जाना है, ये रोका नहीं है। फिर भी जरा चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, ये एक x यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू y है। क्या है यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू y। तो अगर हम देखें तो 1 1 से रिलेटेड है, उसी तरह से 2 1 2 से भी रिलेटेड होगा,
3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, है कि नहीं। उसी तरह से 2 से रिलेटेड है, तो 2 किससे रिलेटेड होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, उसी तरह से और बहुत इन्फिनाइट से क्या होगा, रिलेटेड होते जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात, देखिए हम एक में ही चेक किए तो 1 से रिलेटेड हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 किससे रिलेटेड है, 2 से, और 1 2 से, 1 से रिलेटेड है और 1 2 से भी रिलेटेड है। देख लीजिए 1 2 से भी रिलेटेड है, तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आ रहा है। 2 1 से रिलेटेड है क्या, 2 1 से रिलेटेड होगा, नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, x लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन, x बराबर y और दूसरा कंडीशन है x लेस देन y। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, x बराबर x बराबर y, ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया। यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। देखिए 1 2 से रिलेटेड है तो x छोटा और y बड़ा, लेकिन ऐसा कंडीशन कभी भी नहीं आएगा। 2 1 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 बड़ा हो गया और 1 छोटा हो गया, तो यहाँ पे ये 2 क्या है, 1 2 तो 2 1 होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो 2 1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे x छोटा है और y बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x बड़ा हो गया और y छोटा हो गया, तो ये कंडीशन तो ये फुलफिल नहीं ना कर रहा है। ये कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये वाला कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो सिमेट्रिक होने के लिए दोनों कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x बराबर y, यहाँ पे ये वाला फुलफिल कर रहा है, ये वाला ये फुलफिल कर रहा है। x लेस देन y, तो x छोटा और 2, x छोटा और 2 बड़ा, x छोटा 2 x छोटा और y बड़ा, लेकिन यहाँ पे 1 2 तो 2 1, तो 2 तो बड़ा हो गया ना x, और 1 छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पे x छोटा है और y बड़ा है, लेकिन यहाँ पे y बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, जो कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ये रिलेशन फुलफिल नहीं कर रहा है। इसीलिए जब एक भी नहीं होगा, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे एक भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये और भी बहुत सारा एलिमेंट जो होगा नहीं होगा। अगर एक में नहीं हो रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर एक में भी नहीं हो रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेशन हम ले ही लेते हैं। यहाँ पे एक और रिलेशन है। देखिए क्वेश्चन है रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर से एक नेचुरल नंबर का क्या करना है, रिलेशन लेना है नंबर n, और n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और रिलेशन कैसा बनाना है, रिलेशन जो है एक्स वाई सच डैट y is exactly divisible by x। मतलब हमको ऐसा रिलेशन बनाना है जो y जो है x से डिविजिबल हो। देखिए तो हमको नेचुरल नंबर का क्या करना है, रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन बनाना है। तो ये रहा नेचुरल नंबर और इधर भी नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। चलिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमको एक रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है, y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x। मतलब ये y जो है, ध्यान से सुनिए, ये y जो है ये x से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि y अगर 4 है, y अगर 4 होगा तो x को 2 होना होगा, या फिर 1 होना होगा, या फिर 4 होना होगा, तभी ना जाके हम इसको y बराबर y यहाँ पे ऊपर y बाई एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तभी ना ये 4 हो जाएगा। अगर 4 बाई 2 होगा तभी ये 2 होगा, अगर 4 बाई 4 होगा तभी ना ये 1 होगा। तब देखो ये डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल है कि नहीं है।
यानी कि ये सब जो है देखिए ये सब क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटीजर। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। नहीं समझ में आया? y जो है, ध्यान से सुनिए, y x से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हम y बराबर 8 ले तो x क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, तब ना इसको डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो वैसा ही रिलेशन हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं। तो चलिए अगर हम 1 लेते हैं x, अगर 1 लेते हैं x तो x 1 और 1 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये जो है इससे रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड होगा, 3 से भी रिलेटेड होगा। देखिए ये सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? डिवाइड करेगा। 5 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 7 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड करेगा। मतलब इस तरह से सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? सब एक दूसरे का मर्डर कर रहा है, सॉरी सुसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है। यानी कि ये 1 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा। तो इसमें तो कंडीशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखेंगे, यहाँ पे 4 जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 4 जो है 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से 6 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। उसी तरह से 7 तो डिवाइड नहीं होगा, 7 1 से डिवाइड होगा, 6 भी 1 से डिवाइड होगा, 5 भी 1 से डिवाइड होगा, 4 भी 1 से डिवाइड होगा, 3 भी 1 से डिवाइड, 2 भी 1 से डिवाइड, और यहाँ पे 8 1 से डिवाइड होगा, 8 4 से डिवाइड होगा, 8 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिलेशन बना वहां पे हम जरा लिखते हैं और चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है या फिर नहीं। तो चलिए लिखते हैं, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे 1 को डिवाइड करेगा और 1 2 को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा और 1 5 को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये 4 है और ये 1 है, तो 4/1, क्योंकि ये देखो ये y है और ये x है, तो 4/1 क्या हो जाएगा? 4। ये तो डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये 5 है तो 5 ऊपर और 1 नीचे, तो 5 ये भी डिविजिबल है, इंटीजर आ गया, यानी कि इंजेक्ट डिवाइड कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 1 1 है तो ये तो 1/1 बराबर 1, ये डिविजिबल हो गया। लेकिन अगर हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है सिमेट्रिसिटी। तो 1 2, तो अगर 1 2 देखिए तो 1 क्या है? x और 2 यहाँ पे क्या है? y। तो यहाँ पे 2/1, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? ये तो डिविजिबल हो गया, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा यानी कि इंटीजर आया। लेकिन 1 2 है तो यानी कि 2 1, सिमेट्रिसिटी के लिए हमको 2 1 चेक करना है। क्या करना है? 2 1 चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या आ गया? 2 और y बराबर क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे क्या है रिलेशन? y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, यानी कि y को ऊपर होना होगा और x को नीचे होना होगा, है कि नहीं? ताकि जब डिवाइड करेगा तो x डिवाइड करेगा तो x नीचे और y ऊपर, तो x बराबर क्या है? 2 और y बराबर क्या है? 1, तो y बराबर 1 और y और x बराबर 2। यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया, और ये जब हम इसको करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट आएगा। क्या आएगा? डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट देगा। तो एक बात बताइए, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ऐसा कंडीशन इसमें आएगा? 2 1 कभी आएगा? 2 1 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x। तो ऐसा कंडीशन कभी भी आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली डिविजिबल कहने का मतलब क्या हुआ कि हर केस में क्या आना चाहिए? इंटीजर। लेकिन इस केस में इंटीजर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? डेसिमल नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो देखिए सिमेट्रिसिटी होने के लिए 1 2 है तो 2 1 भी पॉसिबल है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 2 तो होगा लेकिन 2 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर 1 2 है
तो 2 1 भी होना चाहिए। लेकिन जब 2 1 हो रहा है तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। रिलेशन ऐसा अलाउ नहीं कर रहा है। रिलेशन क्या बोल रहा है, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 है तो 2/1 यानी कि इंटीजर, लेकिन जब 2 1 होता है तो 1/2 हो जाता है, जो कि फ्रैक्शन है। तो ये रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्या करते हैं हम सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट है, कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए उसको समझते हैं। तो हमारा लास्ट रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो आइए उसको समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है? ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा लास्ट रिलेशन है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। देखिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हम रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एग्जांपल लिए 2 4 4 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 6, एक ये एग्जांपल लिए। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल लिए, एक यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिए 4 5 5 6 और 4 6, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लिए, और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं 6 1 1 5, ठीक है, 1 5 ले लिए, या फिर 7 8, ठीक है। चलिए अब हम इस दोनों एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। देखिए तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना जरूरी है और क्या होना नहीं जरूरी है वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 4 है, देखिए यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे 4 था तो 4 से यहाँ स्टार्ट हुआ एक दूसरा रिलेशन, और यहाँ जो बना है वो 2 और 6 के मिलकर के बना है। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, 2 4 तो 4 2, ये दोनों सेम, तो 2 4 तो यहाँ पे 4 से लास्ट, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट, और यहाँ पे कोई अदर नंबर भी होगा, हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे जो बना वो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से बना 2 6, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। नहीं समझे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे पिंटू है, यहाँ पे चिंटू है, और यहाँ पे गोलू। देखिए तो पिंटू जो है, और यहाँ पे चिंकी, ठीक है, यहाँ पे पिंटू जो है चिंटू का दोस्त है, ठीक है, और चिंटू जो है चिंकी का दोस्त है, और इत्तेफाक से पिंटू भी क्या है, चिंकी का ही दोस्त है। तो देखिए पिंटू को अगर x मान लेते हैं तो इसको y मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, z। देखिए यहाँ पे x और y है, x और y, तो यहाँ पे क्या होगा, x और y, तो यहाँ पे y और z। देखिए तो y और z यानी कि पिंटू चिंटू का दोस्त और चिंटू पिंकी का दोस्त, चिंकी का, और चिंकी जो है पिंटू का भी दोस्त है, यानी कि x और z। जब ऐसा रिलेशन होगा तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। नहीं समझे? पिंटू चिंटू का दोस्त और चिंटू चिंकी का दोस्त, ठीक है, और पिंटू चिंकी का भी दोस्त है, यानी कि x y y z और x z। क्लियर है? पिंटू चिंटू का दोस्त, चिंटू चिंकी का दोस्त, और पिंटू चिंकी का भी दोस्त, यानी कि x y तो y z, x y तो y z। पिंटू चिंटू चिंकी, पिंटू टू चिंकी, पिंटू चिंटू का दोस्त, चिंटू चिंकी का दोस्त, यानी कि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z। तो पिंटू चिंकी का दोस्त तो x रिलेटेड टू z, तो x y तो y z, तो यहाँ पे x z भी होना चाहिए। देखिए यहाँ
ये x है तो ये y है, तो ये y और z हुआ। देखिए y4 तो y4, तो यहाँ पे क्या है 2 और 6 है, यानी कि 2 बराबर x बराबर 2 और z बराबर 6, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया x और z। तो इस तरह का रिलेशन होगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए इसको समझ में आ गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिंटू जो है चिंटू का दोस्त है और चिंटू किसी को दोस्त नहीं बनाया। मतलब अगर ये x है तो ये y, तो यहाँ पे x y यानी कि सिर्फ x और y भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, सिर्फ x और y भी रहेगा तो चलेगा, आगे नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y भी रहेगा तो चलेगा, सिर्फ अकेला भी कोई रहेगा तो चलेगा। मतलब पिंटू जो है चिंटू का दोस्त है और चिंटू का कोई भी दोस्त पिंटू के अलावा और कोई नहीं है। नहीं समझे? पिंटू जो है चिंटू का दोस्त है और उसके आगे कोई इसका दोस्त नहीं है। ठीक है ना, यानी कि ये एक दूसरे का ही दोस्त है बस। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ऐसा भी रहेगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अकेला भी रहेगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 5 यानी कि x y। क्लियर है? देखिए y इसको z मान लेते हैं x। देखिए और यहाँ पे 4 6 यानी कि x z, देखिए x z है ना, यानी कि 4 5 तो 5 6, तो यहाँ पे 4 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 6 है। और यहाँ पे एक अकेला 7 6 7 8 भी है, यानी कि ये एक दूसरे का दोस्त है, फिर भी ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर है? फिर भी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर यहाँ पे 4 5 है और 5 6 है तो यहाँ पे 4 6 कंपल्सरी आगे होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं रहता और सिर्फ ये तीनों रहता तो यहाँ पे 4 5 तो है और 5 6 है, लेकिन यहाँ पे 4 6 रहना चाहिए था जो कि नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर सिर्फ ये अकेला रहता, ठीक है, 4 5 रहता और 7 8 रहता तो ये ट्रांजिटिव होता। क्यों? क्योंकि देखिए पिंटू चिंटू का दोस्त होगा, आगे नहीं भी होगा तब पर भी ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 5 है, आगे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, 7 8 है, आगे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अकेला है, ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 4 5 है और यहाँ पे 5 6 होता, यहाँ पे 5 6 होता लेकिन आगे नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, फील करिए, फील ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक रिलेशन है 4 6 6 5, ठीक है, और यहाँ पे कोई अदर रिलेशन है 5 7 8, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 4 6 तो यहाँ पे 6 5 है, यानी कि ये x y तो y z है। अगर ये x y है तो यहाँ पे y z है, लेकिन यहाँ पे x z है क्या, x z नहीं है। ये दोनों तो है लेकिन x z ये और ये नहीं है, ठीक है। और 7 8 अकेला है, तो इस अगर ये नहीं रहता, ये और ये रहता और ये नहीं रहता तो ट्रांजिटिव कहलाता। लेकिन 4 6 है और 6 5 है तो ये होना कंपलसरी था, ये होना कंपलसरी था। ये रहे या ना रहे, रहता फिर भी, नहीं रहता फिर भी, ये रहना जरूरी था, ये नहीं है इसलिए ट्रांजिटिव नहीं समझे? फिर से समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक रिलेशन हम ले रहे हैं 4 8 और यहाँ पे 8 5 और यहाँ पे 5 4 भी होगा। देखिए 4 8 तो 8 5 यानी कि 5 4 5, यहाँ पे 4 5, देखिए 4 5 तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे यही 4 8 रहता, ठीक है, और 8 5 रहता और यहाँ पे कोई अदर रहता 10 11 रहता, देखिए 4 5 4 8 8 5 ये रिलेटेड इससे,
लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एक 4 5 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये वाला होना चाहिए था, यहाँ पे ये, इसमें ये नहीं है, ये वाला यहाँ पे नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे 4 8 भी है, 8 5 भी है और 4 5 भी है, और कोई दूसरा रहता 6 8 भी रहता, ठीक है, 6 8 भी रहता। चलिए 11 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। 11 और 10 देखिए, तो 4 8 तो 8 5, यानी कि 4 8 तो 8 से स्टार्ट हुआ, तो ये x और ये y, तो y और z, तो यहाँ पे x और z हुआ ना, तो देखिए 4 और 5 तो 4 और 5, और ये x और y ये अकेला है एक दूसरे से रिलेटेड, तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन का। देखिए, एक रिलेशन यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है, और रिलेशन जो है एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 3, ठीक है, और हमको चेक करना है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है 1 2 3 4 और 5, इधर भी 1 2 3 4 और 5, तो हमको कैसा ए से ए में रिलेशन बनाना है, ए से में रिलेशन बनाना है क्या, y बराबर एक्स प्लस 3, यानी कि अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। उसी तरह से अगर हम 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, आगे तो है ये नहीं है। चलिए, अगर 3 लेंगे तो नहीं होगा, 4 लेंगे तो नहीं होगा, है कि ना, आगे नहीं है तो आगे रिलेटेड नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना 1 4 से और 2 5 से, 1 4 से और 2 5 से। देखिए, तो ये x है और ये y है, ये भी x है और ये भी y है, तो सिर्फ ये सिंगल है, सिंगल सिंगल है ना, ये भी x y ये भी x y, आगे है या नहीं इससे मतलब नहीं है, मतलब ये भी 1 4 और 2 5 आगे नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ये 1 4 है तो 4 1 और फिर 1 1 ऐसा होता, फिर भी ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ये सब नहीं भी है, ये दोनों नहीं है, सिर्फ ये है, देखो ये भी अकेला ये भी अकेला, तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव ये कहलाएगा। चलिए अगला लेसन देखते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5, क्लियर है। रिलेशन क्या है, रिलेशन है एक्स वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1, यही हमको रिलेशन बनाना है। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे रिलेशन बना रहे हैं ए से ए में, कैसा रिलेशन y बराबर एक्स प्लस 2। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं x बराबर 1 तो क्या आ जाएगा y बराबर 2, x बराबर 1 तो y बराबर 2, यानी कि यहाँ पे ये x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 3 तो y बराबर 4, x बराबर 4 तो y बराबर 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रिलेशन बना उसको जरा हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बना 1 2 2 3 और फिर 3 4, और क्या बना एक 4 और 5 बना। यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 तो 2 से स्टार्ट हुआ, लास्ट हुआ, तो 2 से यहाँ पे 2 3 हो गया, यानी कि देखिए कि एक्स वाई है तो यहाँ पे वाई जेड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 1 3, यहाँ पे आना चाहिए था क्या एक्स जेड, यानी कि यहाँ पे एक्स जेड आना चाहिए था, यानी कि 1 2
तो 2 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आगे 1 3 आना चाहिए था ना, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है, क्या है 3 और 4, और यहाँ पे क्या है 4 और 5, तो ये नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? ये होना मस्ट था, ये दोनों से काम नहीं चलेगा। 1 2 है तो 2 3 है, चलो अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पे 1 3 भी इसमें होना चाहिए था, 1 3 भी इसमें होना चाहिए था, नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर एक में भी नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? चलिए और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1 1 2 3 4 5 5 6 और 4 6। क्लियर है? चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो चलो देखो 1 1, तो ये देखिए ये अकेला है, 1 1 1 इधर कोई है नहीं है। देखिए 1 1 1 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 मान लो कि 6 रहता तो यहाँ पे 1 6 होना जरूरी था, लेकिन सिर्फ ये 1 1 ही है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब नहीं है भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो पास कर गया, ट्रांजिटिव के लिए पास कर गया। हम इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे 3 से कोई स्टार्ट है नहीं, तो ये भी पास कर गया, ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन देखते हैं ये होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे 4 और 5 है, क्या है 4 और 5, तो यहाँ पे 5 और 6 है, यानी कि x है और ये y है, तो यहाँ पे y और ये क्या आ गया z, तो x और z भी होना चाहिए, x और y है तो y z, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x और z भी होना चाहिए। तो देखिए x z यानी कि 4 5, तो 5 6, तो 4 6, ये 4 6, यानी कि देखिए ये भी पास कर गया, ये भी पास कर गया और ये तीनों पास कर गया, यानी कि ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है? ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया? देखो एक रिलेशन है 2 1 और 1 2, देखिए तो 2 1 और 1 2, तो x y और ये y z, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2 2 भी तो होना चाहिए था, x z होना चाहिए था ना। देखिए 2 1 तो 1 2, एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई है तो वाई एक्स है, तो यहाँ पे एक्स एक्स भी होना चाहिए था ना, ये और ये होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो नहीं है तो ये नहीं होगा। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 और 1, और यहाँ पे 3 और 1। ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 है, तो 2 से स्टार्ट है कोई नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 4, तो 4 से कोई स्टार्ट है, हाँ यहाँ पे 4 और 1 है। देखिए 3 4, तो 4 1, यानी कि यहाँ पे 3 और 1 है, सॉरी यहाँ पे 3 और 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 और 1 है। देखिए तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 4 है, 4 1 है, और ये 3 और 1 भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लास्ट रहा है क्या 4 1 से, तो आगे क्या होना चाहिए था 4 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 1 भी है, और ये कहाँ से स्टार्ट है 1 2 से। देखिए तो यहाँ पे 3 4 4 1 और 3 1, ये तीनों तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 1 है, ये 4 1 से रिलेटेड है, और यहाँ पे 1 किससे रिलेटेड है 2 से, है ना। देखिए यहाँ पे 4 जो है 1 से रिलेटेड है, 4 1 से, तो 1 2 से, तो यहाँ पे 4 2 से भी तो होना चाहिए था, 4 2 से होना चाहिए था इसमें, यहाँ पे एक और 4 2 से होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। नहीं समझ में आया? देखिए ये तीनों तो रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे 4 1 का अगर हम बात करते हैं तो 4 1 तो 1 2, 4 1 4 1 तो 1 2, 4 1 तो 1 2, तो यहाँ पे 4 2 ही तो होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 2 नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं हुआ। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है? तो जितना भी रिलेशन था हमने सारे को क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। ठीक है? तो अब हम रिलेशन चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है? रिलेशन में एक बचा हुआ है
डोमेन, रेंज, को डोमेन, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।